गुड मॉर्निंग बच्चों। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास में आपका वेलकम। लेट्स ओपन अवर बुक एंड रीच एट अवर रिमेनिंग चैप्टर। ये आवर बॉडी पार्ट्स हमने कर लिए थे, है ना। ये कंप्लीट कर लिए थे। आपने ये किए या नहीं? होप कि आपने ये कर लिए होंगे और इसे ज़रूर से कर लीजिएगा। बार बार पढ़िए जिससे आपको समझ आए, ठीक है। ये भी हमारा हो गया था, हम थे यहाँ पर। चलिए फिर भी एक बार हम इसे देख लेते हैं। इसमें इंटरनल बॉडी के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच कैन नॉट बी सीन। जो पार्ट हमारी बॉडी के हैं जो सीन नहीं किए जा सकते यानी देखे नहीं जा सकते, वो इंटरनल पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो दीज पार्ट्स, ये जो पार्ट होते हैं, आर लोकेटेड, ये स्थित होते हैं इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे द ब्रेन, हार्ट, लंग, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी एंड इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये सारे के सारे, तो ये हम पहले पढ़ चुके थे। तो अब चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और अन्य ऑर्गन्स के बारे में। ब्रेन इट इज़ लोकेटेड इनसाइड अवर हेड। इट इज़ लोकेटेड, ये स्थित है कहाँ? इनसाइड अवर हेड, हमारे सिर के अंदर, है ना। स्कल होती है ना, खोपड़ी हमारी, उसके अंदर है। ये एक बोन होती है, उसके अंदर हमारा ब्रेन है। हमारा जो हेड है उसके अंदर ब्रेन है, दिमाग है, ठीक है। ब्रेन मीन्स दिमाग। इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करना। ये कंट्रोल करता है ऑल द फंक्शंस, सारे फंक्शंस को, सारे कार्यों को इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हमारा माइंड करता है, यानी ब्रेन करता है, दिमाग करता है। It is surrounded and protected by a bony structure called skull. It is surrounded, ये घेरा हुआ है। Surrounded means चारों तरफ से घेरा हुआ, है ना। And protected, और ये संरक्षित है, रक्षित किया हुआ है, मतलब प्रोटेक्ट किया हुआ है। किसके द्वारा? बाय मीन्स द्वारा। अ बोन स्ट्रक्चर, ये किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है? ये बोनी स्ट्रक्चर यानी हड्डी के ढांचे के द्वारा प्रोटेक्टेड है और सराउंडेड है, घिरा हुआ है। कौन? ये ब्रेन, ठीक है। तो वो जो बोनी स्ट्रक्चर है जिसमें, जिससे कि ये प्रोटेक्ट होता है और जिससे ये सराउंडेड है, घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? स्कल, जिसको बोलते हैं स्कल। स्कल मीन्स खोपड़ी होती है ना, हड्डी, बोनी स्ट्रक्चर होता है, हड्डी का स्ट्रक्चर होता है ना। ब्रेन जो है सेंड्स मैसेजेस, जो ब्रेन है ये मैसेज को सेंड करता है, भेजता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स में, यानी अलग अलग भाग में, है ना। एंड हेल्प्स, और मदद करता है अस, हमारी, टू थिंक, सोचने में, फील, महसूस करने में, शो डिफरेंट इमोशंस, अलग अलग जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उसको शो करने में ये हेल्प करता है। कौन? ब्रेन। तो ब्रेन है वो हेल्प करता है हमारी सोचने में, थिंक करने में, फील करने में, शो डिफरेंट इमोशंस यानी अलग अलग इमोशंस को, यानी भावनाओं को दिखाने में, ठीक है। रिमेंबर थिंग्स, और चीज़ों को याद रखने में। थिंग्स मीन्स चीज़ें और रिमेंबर मीन्स याद रखना। एटसेट्राज यानी आदि आदि। चलिए ये आता है हार्ट वाला पोर्शन। ये हार्ट है यानी अपना दिल, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होता है। इट लाइज, यह पड़ता है, यह स्थित है इन द चेस्ट कैविटी, है ना। चेस्ट यानी सीने की गुफा में, यानी
सीने की गुहा में, मीन्स गुफा में, है ना। कैसे गुफा होगी? क्योंकि हमारा जो पिंजरा होता है ना, मतलब रिब्स यानी जो पसलियों का पिंजरा होता है, वो एक तरीके से कैविटी ही है ना। उसके चेस्ट के खोखला वाला पार्ट है। कैविटी का मतलब होता है खोखला वाला पार्ट, है ना। जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है ना, खोखले हो जाते हैं, इसी तरीके से चेस्ट भी कैविटी ही है, मतलब खाली है। क्योंकि रिब्स होती है ना, ऐसे ऐसे जो हमारी पसलियां होती हैं, वो खोखला वाला जो उसका हिस्सा होता है, वहाँ पर ये लाइज मतलब ये पड़ता है, रहता है। कौन? हार्ट, दिल। तो इट लाइज, यह रहता है कौन? हार्ट। इन द चेस्ट कैविटी, यानी कि जो सीने की कैविटी है यानी खाली स्थान है उसमें, बिटवीन द टू लंग्स यानी दो लंग्स के बीच में। एंड इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, और ये स्लाइटली यानी हल्का सा टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है। टुवर्ड मतलब की ओर, द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ। तो ये लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा, यानी कि स्लाइटली थोड़ा सा टिल्टेड है, झुका हुआ है। कौन? हार्ट। तो जो हमारी पसलियां होती है ना, मतलब जो हमारी चेस्ट होती है, चेस्ट के लेफ्ट साइड में यानी उल्टी साइड में ये स्लाइटली थोड़ा सा टिल्टेड है, झुका हुआ है। कौन? हार्ट। इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड अवर रिब केज, ये प्रोटेक्टेड है, रक्षित है, इनसाइड अवर रिब केज, जो हमारी पसलियों का जो पिंजरा है ना, उसके इनसाइड, अंदर ये प्रोटेक्टेड है, ये संरक्षित है ना। तो उसको रक्षा करती हैं बोन्स। द हार्ट, जो हमारा हृदय है, पंप्स, वो पंप करता है। मीन्स पंप करने का मतलब है, जैसे आप समझते हो, कैसे समझाऊं मैं आपको। यानी कि जैसे पानी की मोटर लगाते हैं ना हम, पानी की मोटर क्या करती है? पानी को फेंकती है। इसी तरीके से हार्ट फेंकता है, वैसे वाला फेंकता है नहीं, ऐसे पंप करता है ना, ब्लड को, यानी कि खून को पंप करता है, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से सर्कुलेट करता है, यानी कि चलाता है, यानी कि रक्त को दौड़ाने का काम करता है। कौन? हार्ट। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि खून की नलियां हैं, यानी नसें हैं, उसमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है, यानी कि खून जो सर्कुलेट होता है, उसको पंप करने का काम, यानी कि खून को सर्कुलेट कैसे होता है? क्योंकि हार्ट उस खून को पंप करता है, फेंकता है, आगे पीछे फेंकता है ना, चलाता है उसको। इस तरीके से ही तो हमारी ब्लड वेसल्स में, यानी खून की नलियों में, यानी कि नसों में ब्लड सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ना। तो जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में, थ्रू आउट आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है। इट ऑल्सो सप्लाईज, ये सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? सप्लाई मतलब लाता ले जाता है। क्या मतलब? अन्य भागों में सप्लाई करता है, अन्य भागों में भेजता है। क्या? ऑक्सीजन भेजता है, एंड न्यूट्रिएंट्स, और पोषक तत्व भेजता है, टू ऑल अवर बॉडी पार्ट्स, यानी हमारे सारे बॉडी पार्ट्स है ना जो, उनमें ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भेजता है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, है ना, ये भेजता है। आवर हार्ट, जो हमारा दिल है, रिमूव्स, वो रिमूव करता है, हटाता है। रिमूव करता है मतलब हटाता है, यहाँ पर हटाने से मतलब है कि फेंकता है, बाहर भेजता है ना। तो हमारा हार्ट क्या रिमूव करता है, किसे हटाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटाता है फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी में से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी है ना, ये हार्ट हटा देता है, फेंक देता है। और निकलती कहाँ से है? ये जो लंग्स है ना, इनमें से हम सांस लेते हैं ना, तो ये जब हार्ट सिकुड़ता है ना, तो ये भी श्रिंक हो जाते हैं, है ना।
जैसे ही हार्ट ब्लड को बाहर पंप करता है, मीन्स फेंकता है, तो क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब वो क्या करता है, अशुद्धियों को तो एक तरफ डालता है, और जो शुद्ध रक्त है यानी जो प्योर ब्लड है ना, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें नहीं करता है, जो अच्छा अच्छा ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो उस प्रोसेसर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन होती है जो हमारी ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है, यानी हमारे खून को साफ करने का काम ऑक्सीजन करती है, जिसे हम अंदर लेते हैं। लेकिन जब ये अपने हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है, तो जो अशुद्धि होती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो इसे बाहर फेंक देता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन अशुद्धियों के कारण, ऑक्सीजन तो अंदर आ जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो ये बाहर फेंक देता है। तो ये जो हमारे फेफड़े हैं, यानी ये जो हमारे लंग्स हैं, ये हमारे ऑक्सीजन लेने और छोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये जो ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला हार्ट है ना, एक्चुअली ये काम ये करता है कि वो जो ऑक्सीजन ये अंदर लेता है, हम नाक से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फेफड़े हमारे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये ब्लड को साफ़ करने के काम में आते हैं, यानी कि हार्ट उसका यूज़ करता है ब्लड साफ़ करने के लिए, ठीक है। और जब ब्लड साफ़ करने के प्रोसेस में ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धि होती हैं, उनको बाहर निकालता है ये, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालता है, फेंकता है उसको। तो उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो हार्ट रिमूव कर देता है हमारी बॉडी में, ठीक है। लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं, दीज हेल्प अस इन ब्रीदिंग, वो हमारी ब्रीदिंग यानी सांस लेने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। दीज आर लोकेटेड इनसाइड अवर चेस्ट, ये जो हैं ये हमारी चेस्ट यानी सीने के अंदर लोकेटेड है, स्थित है। इनसाइड मीन्स अंदर की ओर, लोकेटेड मीन्स स्थित है। वी ऑल हैव, हम सबके हैं, क्या हैं, टू लंग्स, दो लंग्स हैं, ये देखिए टू लंग्स हैं हमारे। लंग्स आर द स्पंजी बैग लाइक स्ट्रक्चर, लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं, ये स्पंजी यानी कि स्पंज जैसे फॉर्मी वाले, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पंज जैसे, जैसे हमारी फॉर्म देखी होगी आपने, फॉर्म होती है ना कैसे स्पंजी होती है, तो वो लंग्स भी स्पंजी होते हैं, स्पंजी बैग की तरह से होते हैं, है ना। बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग जैसी संरचना होती है इनकी, लंग्स की स्पंजी बैग जैसी ना। एंड प्रोटेक्टेड बाई रिब केज फ्रॉम इन इंजरी, तो ये प्रोटेक्टेड किससे होते हैं, रिब केज, यानी कि अपनी जो पसलियाँ होती हैं ना उनके द्वारा ये प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम इन इंजरी, तो ये इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यानी ये रिब केज के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी इन्हें चोट नहीं लग सकती, यानी कि चोट लगने से कौन बचाता है इनको, रिब केज बचाता है, पसलियाँ बचाती हैं, पसलियों का ये जो जाल सा होता है ना, एक पिंजरे जैसा होता है ना, तो वो हमारे को बचाता है, किसको, हमारे लंग्स को बचाता है, किससे, इंजरी से, इंजरी का मतलब चोट लगना, ठीक है। रिब केज का मतलब पसलियों का पिंजरा, ठीक है। प्रोटेक्टेड मीन्स रक्षा करना, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना, लोकेटेड मीन्स स्थित, ठीक है। लंग्स मीन्स फेफड़े। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग्स के करने हैं और ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, और इसको समझना है अच्छी तरीके से कि ये किस तरीके से फंक्शंस करते हैं। तो काफ़ी बार इन वीडियोस को देखिएगा। चलिए अपन मिलते हैं आप कल। तो ये हैं इनर बॉडी ऑर्गन, ये अंदरूनी अंग हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। चलिए, और इनके टफ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको लिख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग सारे याद करने हैं आपको, ठीक है, और इनका जो सिस्टम है उसको भी जानिएगा। चलिए कल मिलते हैं आपसे।